प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर अवकल समीकरण, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, के बारे में अध्ययन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होती है, कोटि मतलब ऑर्डर क्या होता है, उसकी घात क्या होती है, डिग्री क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम फार्म कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक, तो हम लोग इसके पहले हम लोग अवकलन पढ़े। अवकलन में मान ये दिया गया था यदि y बराबर एफ एक्स, तो y किसका फलन था, x था। x का जैसे से मान बदला गया y का मान बदलता चला जाएगा। तो यदि हम x को स्वतंत्र चर ले लें, स्वतंत्र का मतलब होता है कि इसका मान हम वेरी कर सकें। यदि x को हम स्वतंत्र चर ले लें तो y का कहा गया था परतंत्र चर, ये था परतंत्र या आश्रित चर था। x को हमने क्या लिया था, स्वतंत्र चर ले लें। तो अवकलन में हम क्या किए कि परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किए। या ये कहा जाए कि y x का फलन है, x को हम स्वतंत्र चर के रूप में लिए तो हम y का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात किए, dy बाई dx ज्ञात किए। ठीक, अवकलन में भी हम देखे कि फर्स्ट ऑर्डर अवकलज dy बाई dx निकाला गया था। फर्स्ट ऑर्डर dy बाई dx मतलब किसी परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष एक बार जो अवकलन था, मतलब dy बाई dx, उसका ऑर्डर क्या था, कोड क्या था, एक था। फिर उसमें द्वितीय ऑर्डर का अवकलन निकाला गया, मतलब d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसी तरह से यदि इसका एक बार अवकलन कर दें हम तो तीसरे ऑर्डर का अवकलन निकल सकता है। ठीक, तो अवकलन में किया गया, समाकलन में क्या किया, समाकलन को इससे भी प्रति अवकलज, मतलब अवकलज का उल्टा किया गया। मतलब एक तरह से कहीं अवकलज के रूप में दिया था, उसका समाकलन करके हम फलन को ज्ञात किए। ठीक, तो अवकलन हो गया, समाकलन हो गया। अब अगला जो इसमें है अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण में समाकलन का ही प्रयोग करना, समाकलन की विधियों का भी प्रयोग हो सकता है। अवकल समीकरण का साइंस, टेक्नोलॉजी, भौतिक विज्ञान, अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री आदि अनेक जो शाखाएं हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग है। ठीक है, अब अवकल समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण तो आप जानते हैं, समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होता है। तो परिभाषा देखिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर, परतंत्र चर तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के अवकलज का समावेश हो, वह क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। मतलब कि यदि y बराबर एफ एक्स हो और x को हम स्वतंत्र चर ले रहे हैं, ठीक, तो उसमें उस समीकरण में क्या हो, स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज, मतलब dy बाई dx हो। इस तरह का यह हो तो इस प्रकार का जो समीकरण होता है वह अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक, वही लिखा हुआ है कि अवकल समीकरण, जैसे देखिए x dy बाई dx। ठीक, तो जब हम dy बाई dx लेते हैं, इसका मतलब x क्या है, स्वतंत्र चर है, y क्या है, परतंत्र चर है। या जब dx बटा dy ले लेंगे तो हम y को यहाँ स्वतंत्र चर ले लेते हैं और x को परतंत्र चर ले लेते हैं। ठीक, तो जिसमें स्वतंत्र चर हो, परतंत्र चर हो तथा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर का अवकलज हो, वह सब अवकल समीकरण कहलाता है। आप देखिए, ये फर्स्ट dy बाई dx,
यहाँ अवकल, यहाँ dy बाई डी एक्स है, मतलब अवकलज की कोटि क्या है, 1 है। यहाँ d2y अपॉन dx स्क्वायर है। तो यह हो गया अवकल समीकरण। अब एक ऐसा अवकल समीकरण इसमें केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज हों। एक ऐसा अवकल समीकरण इसमें एक स्वतंत्र चर, मतलब स्वतंत्र चर क्या हो, केवल एक हो, एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज हों, साधारण या सामान्य अवकल समीकरण कहलाता है। एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हों, जैसे यदि y आश्रित फलन है और एक स्वतंत्र है चर है तो केवल एक स्वतंत्र चर है, मतलब dy बाई डी एक्स हो सकता है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो सकता है, तो केवल एक स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर, ठीक है ना, आश्रित चर के अवकलज हों, वह सामान्य अवकल समीकरण कहलाते हैं। अब जब अवकल समीकरण बन गया या अवकल समीकरण दिया हुआ है तो अगला आता है कि अवकल समीकरण की कोटि क्या है, ऑर्डर क्या है, और अवकल समीकरण का घात क्या है। तो किसी अवकल समीकरण, देख लीजिए, किसी अवकल समीकरण की कोटि मतलब ऑर्डर उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलन, यहाँ लिखा हुआ है, ये ध्यान देना है, उच्चतम कोटि के अवकलन की कोटि होती है, मतलब जो उसमें सबसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, उसकी जो कोटि होती है वही अवकल समीकरण की कोटि होती है। जैसे dy बाई डी एक्स, ठीक, इस अवकलज का ऑर्डर क्या है, 1 है। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इस अवकलज की कोटि क्या है, 2। डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, इस अवकलज की कोटि क्या हो जाएगी, 3 होगी। तो यदि किसी समीकरण में, किसी अवकल समीकरण में जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दिखाई पड़ता है या होता है, उसकी जो कोटि होती है वही अवकल समीकरण की कोटि होती है। ये लिखा हुआ है, देखिए, किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलन की कोटि होती है। जैसे यहाँ डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है, एक ही है, तो यहाँ अवकलज क्या है, अवकलज डी बाई डी एक्स है, इसकी कोटि क्या है, 1 है, तो इस पूरे समीकरण की कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ देखिए एक अवकल समीकरण दिया हुआ है, अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। भले इसकी घात कुछ भी हो जाए, 5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसकी कोटि क्या है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी जो कोटि है, इसकी कोटि क्या है, 2 है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, 2 है, तो इस पूरे अवकल समीकरण की जो कोटि होगी वो 2 होगी। इसमें नीचे वाले में 3 है, तो लिखा हुआ समीकरण 1, 2, 3 में क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय कोटि के उच्चतम अवकलन, देखिए प्रथम, द्वितीय और तृतीय कोटि के उच्चतम अवकलन उपस्थित हैं, अतः अवकलन समय की कोण 1, 2 और 3 है। ठीक, अब कोटि हो गया, ऑर्डर हो गया, अब आता है अवकल समीकरण की घात, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण की घात, तो किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव होता है, उसी की घात को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। आप जब भी घात निकालना, कुछ नहीं करना है, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसकी घात क्या है, ठीक, उसी की घात को हम अवकल समीकरण की घात कहते हैं। जैसे इसमें नीचे देखिए एक अवकल समीकरण दिया हुआ है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें उच्चतम कोटि या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा, उच्चतम कोटि का अवकलन क्या है। देखिए उच्चतम कोटि का अवकलन क्या है, डी क्यू वाई डी एक्स स्क्वायर। इसका घात क्या है, एक घात है कि 2 घात है कि 3 घात है कि 4 घात है, तो उसका घात क्या है, 2 है। तो यह पूरे अवकल समीकरण का 2 है, जो यह 2 है यह पूरे अवकल समीकरण का घात हो जाएगा।
या पूरे अवकल समीकरण का घात हो जाएगा। ठीक, अब भले अब देखें यहाँ d2 है पार्ट डी स्क्वायर है, घात 3 है, उसका नहीं लिया जाएगा। जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका जो घात होगा वही अवकल समीकरण का घात हो जाएगा। ये अक्सर परीक्षा में 1 नंबर आता है। अवकल समीकरण दिया रहता है, पूछता है कि उसकी कोट कितनी है या घात कितना है। ठीक, यहाँ कुछ चीज़ लिखा हुआ है, ऊपर देखा जाए, लिखा हुआ अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि तथा घात सदैव धन पूर्णांक होते हैं। हम जब भी ज्ञात करेंगे ध्यान देना है, अवकल समीकरण के ऑर्डर या घात क्या होता है, सदैव धन पूर्णांक होते हैं। यदि कहानी में दिया हुआ कोई अवकल समीकरण तो इसको उस तरह से ट्रांसफर करके पक्षांतर करके इसको इस तरह से बदल देते हैं कि कहानी हट जाए, और कहानी हट जाने के बाद ही उसकी घात हम ज्ञात करते हैं। ठीक, यदि दिया गया अवकलज, देखिए अवकलज समीकरण, इसके अवकलनों में बहुपद समीकरण नहीं है, बहुपद 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद n पद, ठीक नहीं है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती है। जैसे कि लिखा हुआ है dy/dx प्लस साइन ब्रैकेट में dy/dx। अब ये देखना है कि इसकी घात क्या है इसका, तो कोटि तो मालूम है इसकी 1 हो जाएगी, dy/dx है, इसकी कोटि क्या होगी 1, लेकिन घात परिभाषित इसलिए नहीं है कि हम साइन x, देखिए इसमें अवकलज का बहुपद होना चाहिए, 1 पद 2 पद 4 पद 8 पद 10 पद, मतलब परिमित संख्या में अवकलज होने चाहिए, लेकिन यहाँ परिमित संख्या में नहीं है, यहाँ लिखा हुआ साइन x। अब साइन x का यदि हम विस्तार करें क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस ए अनंत के। तो देखिए यहाँ एक्स जब क्या है dy/dx है, तो dy/dx इसका जब पक्षांतर करेंगे तो आ जा रहा है अनंत, देखिए अनंत तक जा रहा है, जो कि अवकलनों के बहुपद नहीं है, मतलब यह परिमित नहीं है, अतः घात परिभाषित नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। कार्य समीकरण अवकल समीकरण d2y/dx² बराबर √y + dy/dx का होल स्क्वायर की कोटि तथा घात ज्ञात करिए। हमने पहले भी कहा है कि यदि कहानी में दिया हुआ है तो सबसे पहले उसको हम वर्ग करके, या ठीक है ना, वर्ग करके कहानी हटा लेंगे, या घनमूल के रूप में दिया हुआ है तो उसका क्यूब करके उसको हम हटाएंगे। तो दिया गया अवकल समीकरण ये हो गया, दोनों को हमने वर्ग कर लिया, दोनों को जब वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा, कहानी हट जाएगी। अब देखते हैं कि हायर जो डेरिवेटिव है, उच्च कोटि का डेरिवेटिव है अवकलज है, उसका ऑर्डर क्या है या उसकी कोटि क्या है। तो यहाँ देखिए dy/dx प्रथम कोटि का है और d2y/dx², इसका मतलब हायर ऑर्डर जो डेरिवेटिव है वो क्या है, 2 है, d2y/dx² है, तो उसकी घात क्या हो जाएगी, सॉरी कोट क्या हो जाएगी 2, इसकी कोट मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसकी घात हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का डिग्री या घात कितना है 2 है, तो घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, एनसीईआरटी प्रश्नावली देखिए 990 का प्रश्न एक संख्या एक ही है, करा d4y/dx4 प्लस साइन y कैसे लिखा हुआ है, y ऐसे, इसका मतलब क्या है d3y/dx³ है। कारा की कोट तथा घात ज्ञात कीजिए। तो दिया गया अवकल समीकरण ये है। अब इसमें हायर ऑर्डर देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d4y/x4 है, तो इसकी कोट क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। चूँकि दिया गया अवकल समीकरण dy/dx में बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती। अभी जैसे पहले बताया गया है, इसका यदि हम विस्तार करेंगे तो अनंत पद आएगा, बहुपद नहीं अनंत पद आ जाएगा, परिमित संख्या में नहीं होगा, dy/dx में बहुपद नहीं है, अतः इसकी घात परिभाषित नहीं हो सकती है। अब आता है एक दूसरे तरह का, प्रश्नावली 902 में ही इस तरह प्रश्न दिया हुआ है। ये दिया हुआ है जैसे कि सत्यापित करना है या सिद्ध करना है कि दिया हुआ फलन क्या है, चाहे वो स्पष्ट हो या अस्पष्ट हो, क्या जो संगत अवकल समीकरण का हल है कि नहीं है। मतलब ये फलन भी दिया हुआ है और हमको दिखाना है कि जो बगल में
या यहाँ पे अवकलन समीकरण दिया हुआ है, क्या वह उसका हल है कि नहीं है। ठीक, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि हम देख लेते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस ऑर्डर का है, किस कोटि का है, या उसमें किस किस कोटि के अवकलज हैं। जैसे वाई डैश मतलब डी बाई डी एक्स है, वाई डबल डैश मतलब डी टू वाई अपॉन डी सी स्क्वायर है। तो हम दिए गए फलन से डी बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात कर लेंगे, और बाएं पक्ष में दोनों का मान रखेंगे, और रखने के बाद यदि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जा रहा है, इसका मतलब कि दिया हुआ फलन उसका एक अवकलन है। तो y बराबर है ई पावर एक्स प्लस 1 समीकरण दिया हुआ है, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स का ई पावर एक्स 1 का हो जाएगा 0, और डी बाई डी एक्स को लिखा जाता है y डैश, तो y डैश बराबर हो गया ई पावर एक्स। इसी का ऊपर वाले के एक बार और अवकलन कर देंगे तो डी टू वाई अपॉन डी सी स्क्वायर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो जाएगा। इसका मतलब y डबल डैश बराबर हो जाएगा ई पावर एक्स हो जाएगा। अब हमको y डैश दिए फलन से y डैश निकल गया, y डबल डैश एक्स निकल गया, दोनों का मान इसके बाएं पक्ष में रखेंगे। LHS लिखिए, LHS बराबर बाएं लिखा हुआ है और बराबर RHS हो रहा है। इसका मतलब कि जो दिया हुआ फलन है वह संगत अवकल समीकरण का हल है। 7वां प्रश्न देख लीजिए, एक्स वाई बराबर log x, ये दिया हुआ है ऐसे, तो एक्स वाई बराबर log x सी हो गया। हम डी वाई बाई डी एक्स, देखिए इसमें केवल वाई डैश लिखा हुआ है तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। वाई डैश करके आप जानते हैं कैसे हल करते हैं। और देखिए ये ऑलरेडी वैसे भी आ गया, ये वाई डैश बराबर उसका एक बार अवकलन किए, पक्षांतर किए, वाई डैश का मान निकाले तो ऐसा ऑलरेडी सिद्ध हो गया। ठीक, वाई डैश का मान रख देंगे तब भी हो जाएगा। इसका मतलब जो दिया हुआ फलन था वह अवकल समीकरण का हल है। ये हो गया कि यदि अवकल समीकरण दिया हुआ है तो उसकी कोट कैसे ज्ञात करेंगे, उसकी घात कैसे ज्ञात करेंगे, और कोई फलन दिया हुआ हो ये दिखाना है कि दिए हुए अवकल समीकरण हल है कि नहीं है। अब आता है कि यदि फलन दिया हुआ हो, यदि वक्र का समीकरण दिया हुआ हो, कोई वक्र का समीकरण दिया हो, तो हम अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक, उसमें दो कंडीशन है कि जब उसमें एक कांस्टेंट हो, जो वक्र के समीकरण में केवल एक कांस्टेंट हो या एक स्वच्छ चर हो। पहली स्थिति हो सकती है, हो सकता है कि वक्र के समीकरण में दो कांस्टेंट हो या दो स्वच्छ चर हो। तो पहला देखिए, पहला अवकल समीकरण का निर्माण पहला है जब एक स्वच्छ, देखिए एक स्वच्छ चर एक कांस्टेंट, मान लीजिए देखिए यहाँ पे वक्र का समीकरण दिया हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, मतलब क्या है, एक्स है, वाई है, और एक कांस्टेंट क्या है, ए वन है। ए कांस्टेंट जहाँ ए वन क्या है, स्वच्छ चर है। जैसे ऐसे ले लिया जाए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स हो गया, वाई हो गया स्वतंत्र चर परसेंट से चाहे आप कह सकते हैं। ठीक, और ए कांस्टेंट केवल हो गया, या वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो गया, केवल एक कांस्टेंट, देखिए यहाँ पे ए एक स्वच्छ चर है। ऐसे वक्र का समीकरण जिसमें केवल एक स्वच्छ चर दिए हों, और उसका हम अवकल समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं। तो वक्र का समीकरण हो गया, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या उसमें एक चर है, स्वच्छ चर है कि दो स्वच्छ चर है। यदि एक स्वच्छ चर है तो उसका केवल एक बार अवकलन करेंगे, मात्र एक बार। तो ये मान लीजिए वक्र का समीकरण हो गया, और जब उसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो देखिए एक्स तो रहेगा ही, वाई भी हो जाएगा, और अवकलन करने के बाद क्या आ जाता है, उसमें डी वाई बाई डी एक्स भी आ जाता है। तो इस तरह का समीकरण प्राप्त हो सकता है, एक्स वाई वाई डैश एवं हो सकता है। तो दिया हुआ वक्र का समीकरण लिख लेंगे, उसका एक बार अवकलन करके लिखेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की सहायता से जो स्वच्छ चर दिया हुआ हो, चाहे ए दिया हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, जो स्वच्छ चर दिया हुआ हो उसका हम विलोपन करते हैं, मतलब एक जगह से ए का मान निकाल करके दूसरे जगह रख देते हैं, और इसके उपरांत जो समीकरण प्राप्त होता है वही अभीष्ट अवकल समीकरण होता है। जैसे यहीं पे देखिए, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर का अवकल समीकरण याद करना है।
अब इसमें एक ही स्वेच्छर क्या है, सी है। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिए हुए वक्र का समीकरण लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 हो गया। उसका एक बार अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ तो ऑलरेडी देखिए जो ही अवकलन किए, अवकलन करने के बाद यह स्वेच्छर आ ही नहीं रहा है, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax हो जाए, तो हो जाएगा 2y, समीकरण नंबर 1, एक ही बार अवकलन करना, डी वाई बाई डी एक्स, 2y हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर हो गया 4a, समीकरण नंबर। तो ऐसे हो सकता है, वहाँ तो खत्म हो गया था। अब समीकरण बनाना है तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से क्या करते हैं, a का विलोपन करते हैं। अब यहाँ देखिए 4a का मान निकाल लीजिए, 4a का मान क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बटा एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, और 4a का हो जाएगा वाई स्क्वायर बटा एक्स। इसको हल कर लेंगे, यही आपका अवकल समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो जितने ये ध्यान देना है कि यदि एक स्वेच्छर है तो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एक कोटि का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। 2 चर रहेंगे तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। ये ध्यान देना है आपको, बन रहा कि नहीं बनेगा। अब आता है कि द्विस्वेच्छर वाले अवकल समीकरण को कैसे हम बनाएंगे। मतलब वक्र, यदि वक्र के समीकरण में दो स्वेच्छर दिए हुए हैं तो हम उसको कैसे अवकल समीकरण बनाएंगे। तो मान लीजिए वक्र का समीकरण दिया हुआ, देखिए एफ एक्स वाई, मतलब वक्र के समीकरण में क्या है, एक्स वाई है और दो स्वेच्छर हैं, a1 a2, आप a b भी हो सकता है। जैसे y बराबर a साइन एक्स प्लस b cos एक्स, ऐसे तो 2 स्वेच्छर हो गया, a और b हो गया। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 का पहले की तरह x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। जब x के सापेक्ष एक बार अवकलन कर दें तो क्या होता है, डी बाई डी एक्स आ जाता है। देखिए मतलब अवकलन करने के बाद क्या हो सकता है, x आएगा उसमें y भी आ सकता है, y डैश रहेगा, a1 a2 रहेगा। क्योंकि 2 स्वेच्छर हैं तो इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। क्योंकि दो स्वेच्छर हैं तो पुनः समीकरण नंबर 2 जो भी आएगा उसका एक बार और अवकलन करेंगे। मतलब तो क्या आ जाएगा, यदि एक बार अवकलन करेंगे तो y डैश आएगा, और इसका एक बार जब अवकलन करेंगे तो समीकरण क्या आ जाएगा, y डबल डैश। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अवकलन करने पर एक बार पुनः यह आ गया एक्स वाई, वाई डैश भी हो सकता है, y डबल डैश a1 a2। यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 समीकरण मिल गए। एक वक्र का समीकरण जब एक बार अवकलन करेंगे तो समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, और जब पुनः उसका अवकलन करेंगे समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब तीनों समीकरण की सहायता से हम जो 2 स्वेच्छर हैं a1 a2 यहाँ पे, उन दोनों का विलोपन करेंगे, किसी भी प्रकार से बर करके पक्षांतर करके विलोपन करेंगे। मतलब उन दोनों को हटा देना है, अवकल समीकरण में कहीं भी वह स्वेच्छर नहीं आने चाहिए। ठीक, 1 2 3 की सहायता से a1 a2 का विलोपन कर देंगे, और उसके बाद जो आएगा वही अभी चर हो जाएगा। देखिए मतलब उसमें x आएगा, y आएगा, y डैश आएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, a1 a2 नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल देखा जाए, कह रहा वक्र परिवार x बराबर a साइन y प्लस b का अवकल समीकरण ज्ञात करिए। अब देखिए इसमें 2 स्वेच्छर हैं, एक a है और एक b है, तो दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि यह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निश्चित ही होगा। क्योंकि 2 स्वेच्छर हैं, इसका मतलब कि इसका 2 बार अवकलन हमको करना पड़ेगा। तो वक्र का समीकरण होगा, समीकरण नंबर 1 लिख लिए, एक x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा देखिए x का 1 हो जाएगा, a साइन का क्या हो जाएगा कास, और फिर y प्लस b का करेंगे तो ये हो जाएगा। तो अवकलन करने के बाद समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से साइन y प्लस b क्या हो जाएगा, x बटा a। और जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। मतलब साइन स्क्वायर इतना प्लस कास स्क्वायर 1 होता है। साइन का मान कितना आया हुआ है, साइन y प्लस बी हो गया, x बटा a का होल। देखिए कास का मान रख दिए
और इसको हल किए तो ये आ गया, देखिए यहाँ समीकरण 1 और 2 हो गया। इतना करने के बाद एक जो चर था आपका बी क्या हो गया, गायब हो गया। देखिए बी वाला जो है वो विलोपित हो गया, हट गया। लेकिन अभी भी जो है यहाँ पे एक स्वेक्षर अभी भी ए स्क्वायर आ रहा है, इसको भी हटाना है। अब इसका पुनः दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो देखिए -2, एक घात कम हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और dy/dx का एक बार जब और अवकलन करेंगे तो d2y/dx² बराबर हो गया 0। ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है, इसका 0 हो जाएगा। देखिए पूरे में दोनों चर क्या हो गए, खत्म हो गए। इसमें क्या क्या पद है, x है, dy/dx है और d2y/dx² है। 2 से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में, ये आ जाएगा। पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा। और लास्ट में देखिए ये आ जा रहा, ठीक। देखिए यहाँ पे आ गया, ये आ गया। देखिए यहाँ पे सेकंड, क्योंकि 2 स्वतंत्र चर थे, इसे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिल गया। तो इस तरह से करना है। थोड़ा सा उसमें आपको देखना है कि क्या बर करके की जोड़ने से कि घटाने से किस प्रकार से समीकरण 1 और 2 और 3 से हम जो दिए हुए अचर हैं, स्वेच्छ चर हैं, उनका हम कैसे विलोपन करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से 1, 2, 2, 3 प्रश्नावली, इस पर 2 प्रश्नावली है आधारित। एक तो है अवकल समीकरण की कोटि अवघात से संबंधित है। फिर दूसरा है कि यदि कोई फलन दिया हुआ है कि वह फलन क्या हुआ अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। और तीसरा है कि यदि वक्र का समीकरण दिया हुआ हो तो अवकल समीकरण हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे निर्माण करेंगे। यह 3 टॉपिक आज बताया जा रहा है। तीनों से संबंधित सभी प्रश्न जो भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी की बुक में और अन्य कोई बुक रखे हुए हैं, हल करिए। एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक, उसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। बाकी की चीज़ें आगे बताई जाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।